छोटा सा 2 लाइनों में कीर्तन हो जाए और उसके बाद में कथा का आनंद उठाएंगे। श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं दिल्ली सम्राट राजेंद्र परीक्षित जिस समय भगवान कन्हैया चाचा को तैयार करने लगे दामा सीतामा माता संकट सभी से कहने लगे भैया अब जल्दी जल्दी करो कैसे सामना होने पाए, अगर रात हो जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी, मामा के यहाँ पहुंचने में फिर रुकेंगे कहाँ। उसी समय भैया यशोदा दौड़ कर गया और कहने लगी कन्हैया क्या कह रहा है कुछ नहीं भैया, अब चाचा जी कह रहे हैं चलो मथुरा तो जाना तो है ही है, अगर नहीं जाएंगे तो फिर बात बिगड़ जाएगी क्योंकि मामा ने हमें निमंत्रण दिया है इसलिए जाना जरूरी है। मैया यशोदा कहने लगी बेटा मथुरा मत जाओ, क्यों तुम नहीं जानते हो
निशाचर भगवान ने स्वयं हमारे सामने से दूर कर दिए। तुम डर रही हो? ना बिल्कुल नहीं। हम जा रहे हैं और शीघ्र ही लौट करके आ जाएंगे कल या परसों में। ये भैया ये बात पूरे ब्रजमंडल में फैल गई, घर घर में चर्चा हो गई कि कन्हैया अब मथुरा जा रहा है। कुछ लोग तो सोचने लगे भैया अब मथुरा में तो उसका घर ही है, मथुरा में तो उसका सब कुछ है ही है, यहाँ कौन था? और ये तो बात भैया सही है कि हर व्यक्ति को अपने वतन की याद आती है। तो कन्हैया जा रहा है, उसमें बड़ी बात कौन सी है? मैया यशोदा के पास जब तक रहना था तब तक वो रहा, अब नहीं रहने की इच्छा है तो जा रहा है। इसमें भाई कौन क्या कर सकता है? ये भैया सभी घरों में जब ऐसी चर्चाएं हो गई तो जितनी बालाएं थी भगवान की भक्तिनी थी, राधा शीला विशाखा ललिता सुनीता निर्मला, सब दौड़ दौड़ करके आई, एक दूसरे से कहने लगी आली मुझे एक बात बता दे, हमें मालूम है कन्हैया मथुरा जा रहा हो, अगर मथुरा कन्हैया चलोगा हाय हाय तो मुरलिया कौन सुनाएगो? चलो चल के कन्हैया से पहले बात करें, कन्हैया कहाँ जा रहे तुम? ए भैया सभी गुइया आ गई और सभी गोपिकाओं ने जब श्याम सुंदर से कहा कन्हैया ओह तो ये मामला है, मतलब तुम्हें हम लोगों की कोई फिक्र ही नहीं, वो वफा क्या करे उनकी आदत नहीं, उनमें सब कुछ है लेकिन शराफत नहीं है। अब मैं समझ गई श्याम सुंदर ये सत्य बात है, क्या बोले समझाए समझाए हुई है
जाना चाहिए है? और ये करिया ऊपर से भी करिया, नीचे से भी करिया है, पूरे जगह से करिया। धन्य हो, हमने गलत नहीं है। आज मुझे पता चला है क्या हाँ। अरे पैरों से गिला क्या करूं भैया, आज मुझे मालूम हुआ पैरों से गिला क्या करूं, सब अपने बदल गए। सदा ना रहेगा जमाना किसी का, याद रखो नहीं चाहिए दिल दुखाना किसी। मैं तुम्हें दुखी करके नहीं जा रहा हूँ, एक बात मेरी याद रखना, आज जाऊंगा कल रुकूंगा और परसों चलाऊंगा। राधा कहने लगी कन्हैया अगर ये बात है तो ये तो मैं पहले से जानती थी। बेवफा लोगों से ये वफा मत करना भैया नीरज, याद रखना बेवफा लोगों से ये वफा मत करना वरना मिट जाओगे। ढोलक मास्टर दरवाजा खुला मत रखना। आज मैं समझ गई और क्या बोली है राधा श्याम सुंदर। अगर तुम जाने चाहते हो तो एक वादा करो हमसे तुम। श्याम बोले क्या बात है, तुम क्या बोले हैं भगवान। भगवान ने बहुत समझाया राधा को कि मान जाओ। राधा कहने लगी श्याम सुंदर एक निवेदन है तुमसे बुद्धि,
श्याम जिंदगी भर मुझे यूं ही प्यार करना। और इसी बीच में बुलवा लो महाराज जी, प्रसाद क्या नाम बता दो। दादाजी क्या नाम बता दें? राम शंकर। राम चलो धन्यवाद बेटा। और इसी बीच में हमारे राम शंकर दादाजी की तरफ से जय हो। यथा नाम है तथा गुणम। राम शंकर दादाजी की तरफ से 501 मुद्रिकाओं का दान प्रदान हुआ है परमात्मा के पावन चरणों में। परमात्मा सदैव भविष्य मंगलमय बनाए और भंडार को भरा रखे और कहना है हे शारदे एक काम कर दे। तुम प्रसाद दे दिन करो इसी। क्या नाम आगे बैठो थोड़ा, आगे खसक कर बैठो थोड़ा। क्या नाम बता दे माता जी? बाहर निकलो सारा सकेले आगे बैठो। और इसी बीच में गुप्त दान प्रदान हुआ है। परमात्मा सदैव भविष्य मंगलमय बनाए। प्रेम से बोलिए भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा ही नहीं भैया, अरे इनकी ढोलक मास्टर जो धर्म के पीछे मर रहे हैं और हमारे भगवान को यहाँ समझ रहे हैं, उनकी क्या करा पाए तो दूसरी साल जरूर कराए, और अगर दूसरी साल न करा पाए तो तीसरी बार तो जरूर कराए, क्योंकि धर्म का नाम धीरे धीरे कम होता चला जा रहा है। धर्म धीरे धीरे करके कम होता चला जा रहा है मेरे बंधुओं। श्री सुखदेव जी कहने लगे हैं राजन, जिस समय भगवान की आलियां सब पास में पहुंची और कहने लगी श्याम सुंदर आए श्याम जिंदगी भर मुझे
जरूर मान लेना। कौन सी? देखो तुम यहाँ जब मुरलिया बजाती हते तो हम सब भागती चली जाती हती। कहीं ऐसा न करना कि तुम मथुरा में जाएगा मुरलिया बजाना जो हमारी जैसी दो चार और आ जाए। भैया इसलिए मेरा एक ही निवेदन है श्याम सुंदर कि हम लोगों को नहीं भूलना। श्याम सुंदर कहने लगे राधे अरे तुम क्यों व्याकुल हो रही हो? तुम्हारे सिवा कुछ ना चाहत करेंगे और जब तक जिएंगे बस प्रेम तुम्ही से करेंगे। चिंता नहीं करो, आज नहीं कल नहीं मैं परसों शीघ्र आ जाऊंगा। चाचा जी आप एक काम करो, सब सामान लद गया ना, कुछ रहा तो नहीं है और आटा रह गया वो भी डाल लो, कमंडल और डाल लो साथ में, और हिबे के लिए रजाई हो जाए डाल लो। हाँ कहा से देखो सब व्यवस्था अपनी होनी चाहिए। इधर श्री सुखदेव जी कहने लगे राजन भगवान कन्हैया ने सारी व्यवस्था कर ली और व्यवस्था करके जब आगे को बढ़ने लगे मैया यशोदा पास में आई और कहने लगी माँ बेटा मानोगे नहीं तुम जरूर जाओगे। श्याम सुंदर कहने लगे क्या बताओ मैया अब जाना तो है ही। राधा और
प्रसाद ले लो। इतनी जल्दी ना भागा करो भगवान खियात रे हो का। आखिर भगवान दुआरे आए हो, घरे आए हो, थोड़ा नाश्ता पानी खेके जाओ, प्रसाद जरूर ले जाओ। देखो भैया बिना प्रसाद की कुछ बने तने वाला नहीं है ना। हाँ तो प्रसाद जरूर ले हो। बोलिए भगवान की। श्री सुखदेव जी कहते हैं राजन जिस समय चाचा अक्रोध जी रथ को बढ़ा देते हैं आगे, भगवान कन्हैया दामा सीतामा मदन संगीत छिलामी सभी तो रथ पे सवार हैं। धीरे धीरे करके जिस समय भगवान कन्हैया का रथ यमुना मैया के समीप पहुंचा और ब्रजवासियों की नजर जब तक बड़े रथ की तरफ तब तक देखते रहे और जैसे ही नजर से ओझल हुआ भैया रथ, मैया यशोदा धड़ाम से पृथ्वी पे गिर पड़ी। हुआ क्या बच्चों?